हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है यार आप सभी के। तो स्वागत है आप सभी का मेरे मिनी ब्लॉग में। और आज मैं जा रहा हूँ कॉलेज। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं श्रीनगर में रहता हूँ और मैं HNB में ही पढ़ता हूँ। और तो मैं चल रहा हूँ आज कॉलेज। वैसे तो मैं ज़्यादातर कॉलेज के ब्लॉग डालता नहीं हूँ, लेकिन आज ऐसे ही मन कर गया कि चलो यार आपको मिनी ब्लॉग दिखाते हैं। तो मैं श्रीकोट में रहता हूँ, तो श्रीकोट से मैं आज पैदल ही जा रहा था। सुबह का टाइम था तो मैंने कहा मॉर्निंग वॉक भी नहीं हुई थी, तो चलो पैदल पैदल कॉलेज चलते हैं। तो चलते चलते फिर आपको दिखाते हैं आगे के नज़ारे क्या क्या हैं। तो दोस्तों फिर मैं थोड़ा आगे आता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो मैंने थोड़ा सा पता किया क्या है यहाँ है, क्या ही बन रहा। तो पता चला कि बेस हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही है। पता नहीं क्या क्या यहाँ बनेगा, शायद नए वार्ड्स बन रहे हैं, क्या पता नए डॉक्टर्स और आए ताकि यहाँ की फैसिलिटी थोड़ा सुधरे, है ना। तो चलिए आगे और दिखाते हैं आपको फिर क्या क्या हुआ हमारे। तो गाइस हमको चलते चलते लगभग 1 किलोमीटर होने वाला है। और ये आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा चौरास कैंपस का, चौरास पुल का। यहाँ से सीधा कैंपस ही बहुत बढ़िया है यार चौरास का। ये भाई नीचे यहाँ पे ये ट्रक देख सकते हो, ये झोपड़ियाँ देख सकते हो। और ये देखो सुबह सुबह इतनी धूल हो गई कि क्या बताऊँ आपको। आगे से गाड़ियाँ चल रही थी, सारा धूल मेरे पे उड़ रहा था, बड़ी मुश्किल से निकला है यहाँ से। ये देखो, अब देखो यहाँ से आगे अब देखिए JNTI का एक मैदान आएगा जहाँ हमारा बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता था। लेकिन वहाँ रेलवे ने आपका कह सकते हैं हम सारा अपना दबदबा बना लिया है, तो उसके बाद अब दूसरी जगह मेला लगता है। तो बस यहाँ से हम पैदल चल ही रहे थे कि ये देखिए JNTI के ये आगे यहाँ पे इन्होंने पूरा ये लगा दिया कि ताकि हम नीचे भी नहीं देख सकें कि काम चल क्या रहा है भाई यहाँ। तो मेरे ख्याल से वहाँ टनल बन रही है शायद रेलवे की, जो कि नीचे ही नीचे जा रही है, या फिर पता नहीं किधर जा रही है, मुझे इतना आइडिया है नहीं इसका। ये देखिए यहाँ से नीचे जाते हैं। फिर हम आ गए थे गाइज यहाँ पे ये HNB के बैंक में, जहाँ फीस जमा होती है शायद छात्र क्रियाकलाप, ये SBI HNB का। फिर हम फाइनली पहुंच गए थे। ये आपका नीचे वाला गेट है जो प्रशासनिक भवन वाला। और फिर तो दोस्तों देखिए कमलेश्वर का मंदिर का गेट। और फिर हम थोड़ा और चलते गए यार, इतना चल चल के मेरे पैर दर्द हो गए, लगभग 2-3 किलोमीटर चली गया हूँगा। फिर आ गया हमारा बिरला परिसर का गेट। और फिर ये देखिए हमारे अध्यक्ष साहब अभी तक के ABVP के। फिर हम यहाँ से अंदर गए और चलिए अब आपको आगे दिखाता हूँ मैं। सो गाइज हम पहुँच चुके हैं अंदर कैंपस में। और ये देखिए सुबह का नज़ारा ही अलग होता है, इतनी भीड़ नहीं रहती है यहाँ, सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं देखो। अब चलिए हम अपनी डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से मैंने अंदर एंटर किया और यहाँ वैसे लोग बैठे रहते हैं, तो यहाँ से सीधा जाएंगे हम आगे। और फिर उसके बाद हम थोड़ा और जाएंगे। यहाँ पे देखो बहुत सुनसान रहता है, सुबह सुबह इतने लोग आते नहीं हैं। तो देखो हम पहुँच गए अपने म्यूज़िक डिपार्टमेंट में, संगीत विभाग, क्योंकि गाइज मैं म्यूज़िक से कर रहा हूँ, तो जल्दी आपको भी गाना है सुनाऊँगा अपना है ना। तो गाइज लगभग मेरी 1 घंटे की क्लास हो जाती है और फिर मैं चले जाता हूँ रीडिंग रूम, लाइब्रेरी एक तरह से कह सकते हैं यार। लाइब्रेरी मतलब इतनी बड़ी है नहीं, तो रीडिंग रूम है ऊपर, तो हम वहाँ जाके फिर थोड़ा अपना असाइनमेंट बनाते हैं पॉलिटिकल साइंस का। तो क्योंकि अभी हमारे सेशनल होने वाले हैं, तो फिर उस लेसन ने हमें दे रखा है, एक प्रोजेक्ट फाइल दे रखी है बनाने के लिए, तो उसको मैं बनाता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। वैसे तो सारी हो नहीं पाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना मैं लिख लेता हूँ। तो गाइस लगभग प्रोजेक्ट फाइल पे टाइम पास करने के बाद उसके बाद हम वहाँ से 2-3 घंटे बाद वहाँ से भी निकल जाते हैं। ये देखिए फिर मैं यहाँ से बाहर एंटर कर जाता हूँ। अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि लगभग 2-3 बजे का टाइम हो गया है दिन का। और मैंने खाना भी कुछ नहीं खा रखा है, तो इसलिए अब भूख लग रही है, तो घर जाता हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ की लाइब्रेरी ये है और इस गेट से मैं बाहर निकलता हूँ। फिर गाइस वहाँ से नीचे आने के बाद और फिर मैं इस वाले गेट से बाहर निकलता हूँ, जो ये सिल्वर जुबली वाला जहाँ से हम ऊपर आए हुए थे। और फिर चलते चलते गाइस यहाँ पे अब रोड दिखने लग जाती है। देखिए यहाँ पे कितना ट्रैफिक हो रखा है आज। वैसे तो रोज़ ही रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक हो जाता है, जिसमें चलने वालों को ज़्यादा दिक्कत होती है गाइस। वैसे तो गाड़ियाँ तो खैर खड़ी रहती हैं, हाँ। तो फिर हम अब यहाँ से फिर से पैदल निकलेंगे अब, और अपने घर के लिए। इसी तरह से गाइज मैं गोला मार्केट में आ जाता हूँ। और यहाँ पर जैसे ही मैं जा रहा होता हूँ, उसके बाद मेरे को मेरे घर वालों का कॉल आता है यार कि हम भी आ रहे हैं। तो फिर मेरी जान में जान आती है, चलो घर से बढ़िया अब मार्केट में ही खा लेंगे। तो चलो फिर अब यहाँ पे जब हम आ गए हैं, तो अब जैसा कि आपको पता ही है वाटिका यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है। और तो फिर मेरा मूड क्या है कि वहाँ जाके मैं कुछ खाता हूँ, मोमोज़ वगैरह, चाउमीन वगैरह, जो भी वहाँ मिल जाए वो सब खा लेंगे। फिर मैं अपने घर वालों के साथ चले जाता हूँ वहाँ। और गाइस कभी कभी तो इतनी भीड़ रहती है कि बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है, लेकिन अपनी किस्मत अच्छी थी। जैसे ही मैं यहाँ से ऊपर चढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार
पूरा खाली हो रखा है। देख देख सकते हैं आप, सब जगह इधर तो लोग बैठ रखे थे वैसे, लेकिन मैं दूसरी साइड गया, यहाँ खाली 2 ही लोग थे, तो फिर मैं सबसे कोने वाली सीट में जाकर बैठ जाता हूँ यहाँ से। और फिर मेरे घर वाले भी मेरे पीछे पीछे ही आ रहे थे, तो वो भी फिर यहाँ इस ऑर्डर देने के बाद जैसे ही मैं बैठता हूँ तो देखते हैं अरे भाई साहब मोमो तो नहीं ला रहे हैं, लेकिन खाली सूप ही सूप ला रहे हैं। बोलते हैं कब तक केवल सूप पियो जब तक मोमो रेडी होते हैं। मैंने कहा ये क्या बात हुई यार। और फिर चलो सूप से काम चलाना पड़ता है, तब तक मेरे मोमो भी आ जाते हैं यहाँ पे। गाइस वाटिका के जो मोमो है वो पूरे श्रीनगर में तो फेमस है ही, उनका अपना ही अलग अलग सा स्वाद है। और मतलब खाने में तो पूरा मज़ा ही आ गया था, क्या बताऊँ मैं। फिर हमने एक फुल चाउमीन भी मंगाई थी, जो कि वो भी बहुत टेस्टी हो रही थी मतलब। और फिर मैंने सबसे पहले मोमो ख़त्म किए, फिर हमने सूप पिया, सूप, और फिर हमने फिर चाउमीन भी खाई। लेकिन फिर लास्ट में और मज़ा आया जब हमने रसमलाई मंगाई। यार रसमलाई का तो स्वाद ही अलग है, इसको खा के तो फिर गाइस रसमलाई की पार्टी करके फिर हम चले गए अपने घर को। तो फिर मैं वहाँ से टैक्सी स्टैंड में बैठ के, टैक्सी में बैठ के फिर घर को प्रस्थान कर चुका था। तो आज का दिन इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन मज़ा था भाई, जब हमने ढेर सारा मतलब वाटिका में खाया, मज़ा आ गया। और ये देखिए फिर मैं घर को जा रहा हूँ, ये चौरास्ता पुल, और मस्त मस्त नज़ारे देखते हुए, गाने सुनते हुए मज़ा आ गया। और चलो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको हम अगले व्लॉग में, अगले मिनी व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मिनी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।